ये आपके सामने सिचुएशन जिस तरह ऑलरेडी आप इसके रोशनी डाल चुकी हैं इसके ऊपर के पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। वी हैव नो सच कंपनीज़ हाई लेवल के जिसको हम वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल ग्लोबली जिसको अप्रिशिएट किया जा सके या हम कह सकें कि ये पाकिस्तान ने बड़ा कोई शाहकार किया है, ठीक है, ये बड़ा कोई मिरेकल हमारे पास पड़ा हो। एंड वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर इज़ दिस फॉर पाकिस्तान के हम टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से ही बड़े पीछे जितना होना चाहिए एजुकेशनल फील्ड में टेक्नोलॉजी में उस हिसाब से हम काफ़ी लैग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दुनिया से। तो एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल वर्ल्ड हम देखें, इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, आईटी में बहुत ग्रूम किया उसने, स्काई हाई सक्सेस उसने हासिल की है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में कार्स कंपनीज में जो आप कह रही हैं कार्स की बात, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कार की इंडिया में हो रही है। जापान को वो कब का क्रॉस कर चुका है। जापान से वो भी ज़्यादा कार्स की हो रही है। उनके मोबाइल की अगर देख लें, आईफोन, अब रिसेंटली टेस्ला भी मेरे ख्याल में वो भी इधर आके जो आ गई है। मेरा टॉपिक इसी पे था, ये सवाल मैंने पूछना है। टेस्ला ने अपना शोरूम अब इंतजार हो गया खत्म, क्योंकि टेस्ला ने आधिकारिक एंट्री कर ली है भारत में मॉडल वाई के साथ। जी हाँ गाइस, टेस्ला की अब परमानेंट एंट्री हो गई है भारत में। पहले तो हमें टेस्ला गाड़ी के लिए बाहर से पोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब टेस्ला की एंट्री अब भारत में हो गई है मुंबई के किसी शोरूम में। तो गाइस देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की जनता इस बारे में क्या विचार करती है, और देखते हैं भाई उनकी तो मतलब जल के राख हो गई होगी। देखते हैं, मजे लेते हैं उनकी। और बिल्कुल मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, तो उससे ये भी हाईलाइट हुई है चीज़ कि टेस्ला भी इवन के हालांकि इतनी वर्ल्ड लेवल की ग्लोबल एक मल्टीनेशनल कंपनी, और वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, इट्स नॉट स्मॉलर थिंग, इट्स अ बिग न्यूज़। और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी भी इकोनॉमिकली, एक तो ऑलरेडी वो बहुत जो है ना आगे जा रहे हैं हमसे भी, और एशिया में भी वो एक अपने आप को सुपर जायंट जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसमें एक्सेल कर भी रहे हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो बात आपकी ठीक है कि कर रही है टेस्ला, तो इससे पाकिस्तान के लिए भी कोई इम्प्लिकेशंस होंगी ऑब्वियसली, वर्ल्ड लेवल पे दुनिया देखेगी, क्योंकि हमारा बहुत क्लोज हम नेबरिंग ना सिर्फ कंट्रीज़ हैं बल्कि हम राइवल कंट्रीज़ भी हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह बड़ी जो कंपनीज़ है, टेक जॉइंट्स जो हैं, उनको अट्रैक्ट करे, और इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि हमारी जो जनरल पब्लिक है, हमारा बिजनेस है, और इससे जो इसके अलावा जो साइड होते हैं, और इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक तभी है जब यहाँ पर पीस होगा ना। जब तक हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ते रहेंगे तब तक तो ये नामुमकिन सी नज़र आती है। जितना जल्दी हम पीस लेके आएंगे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में, उतना ज़्यादा हम एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। साथ साथ हम बात करें, आपको इंडिया के अंदर कार मार्केट किस तरह लगती है? अच्छा, पहली जो आपने बात की कि टेररिज्म के हवाले से कि पाकिस्तान में FDI और इसका जो काफ़ी डीप इनका को रिलेशनशिप है। अब देखिए, हम टेररिज्म के खिलाफ ही फाइट करने में लगे हुए हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। हम इस ऑब्स्टेकल से ही नहीं निकल पा रहे जो कि हमें हिंड्रेंस एक बहुत ज़्यादा बनी हुई है हमारी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, ठीक है। हर लेवल के ऊपर जो है हमें इससे हिंड्रेंस, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, खून बह जाते हैं, धमाके हो जाते हैं। टेररिज्म स्टिल जो वो प्रिवेल कर रही है, उसकी जड़ें हम नहीं उसको उखाड़ पा रहा है। डिस्पाइट हमने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स बनाए, हमने काफ़ी पॉलिसीज़ की, हमने ऑपरेशंस किए, मिलिट्री ऑपरेशंस किए। इसके अलावा अब CCD काफ़ी एक्टिव है, डिपार्टमेंट पैरा बन गया, काफ़ी मतलब काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सेट गोल्स जो हैं एक स्टैंडर्ड वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स सिचुएशंस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो हमारी राइवलरीज आपस में एथनिक पॉलिटिक्स चल रही है, तो हेट्रेड है, सेक्टेरियनिज्म है, मजहबी जुनूनियत, ये सारी चीज़ें लेकर हमारी तरफ से हमारे रीजनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया एक इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और दूसरी ये इंडस्ट्री हब है, और वहाँ पर IT को बहुत प्रमोट किया गया, और IT के ऊपर बहुत काम करते हैं। वहाँ जो आर्टिस्ट हैं उनके आर्ट को, टैलेंट को चेक किया जाता है। देखें, आप जैसे टैलेंटेड लोगों को प्रोग्राम यहाँ पर होटलों के बाहर और फुटपाथों पर करना पड़ता है। वहाँ पर देखें अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वहाँ पर
टैलेंट को निखारा जाता है। और यहाँ पर हम ऋणों में बैठे होते हैं और यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इनकी आईटी और इंडस्ट्री इतनी मशहूर है कि इंडस्ट्री के इतनी इनके एक्टर्स होते हैं जो कैलिफोर्निया जाते हैं, वहाँ से आर्ट सीख कर आ जाते हैं और इनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट होते हैं वो इंटरनेशनली होते हैं। ठीक है। और हमारे अंदर हम इस तरीके के स्किल डेवलप करते हैं कि लोग बाहर की दुनिया जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमें क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम तो पहले से कमज़ोर गिरते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी माशत ही ऐसी है कि हमें कोई देखता नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर जो रीजनली डिफरेंस ये है कि हम रीजनली हमारे फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। आप डिप्लोमेसी की तरफ से देखा जाए, गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए, इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए, आईटी की तरफ से देखा, हर शोबे में हम पीछे हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया हरीफ है, लेकिन काम में, ग्राउंड रियलिटी में हम इनका मुकाबला नहीं कर। बात है भारत के लिए, पहले बात को पोर्ट करना होता था बाहर से, लेकिन अब भारत में ही टेस्ला आ गई है। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो। गाइज आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की जनता इस बारे में क्या बोल रही थी, चिढ़ भी रही थी और बहुत कुछ बोल रही थी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।